ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक को, जहां पर देवतागण निवास करते हैं, उसको अपना घर बना लिया। स्वर्गलोक जो है नंदन देव उद्यान, नंदन नाम का एक देवताओं के लिए उद्यान है, गार्डन है, उसके लिए बहुत विख्यात है। तो वहां पर जो स्थान देवताओं का है, जहां पर देवतागण निवास करते हैं, ये असुर हिरण्यकशिपु अब स्वर्गलोक में निवास करने लगा। और स्वर्गलोक में कहां पर निवास करने लगा? उसने राजा इंद्र, उसका जो महल है, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। राजा इंद्र का महल इतना ऐश्वर्य से भरा हुआ है, बताया जाता है मानो वहां पर भाग्य लक्ष्मी का निवास हो। क्योंकि ये जो महल है स्वर्गलोक में राजा इंद्र का, ये स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। तो हमें पता है विश्वकर्मा जो है, ये बड़े बड़े महल, बड़ी सुंदर इस प्रकार के निर्माण कार्य में वो अत्यंत विख्यात है। ये हमें यहां पर समझना चाहिए कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि अपने जो हमारे औजार हैं, जैसे टेलीस्कोप हो गया, इनके द्वारा हम दूसरे लोकों में क्या है वो देख सकते हैं। आज के जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि हम जो है चंद्रमा की तरफ गए और वहाँ पर जाने के बाद में हमने देखा कि वहाँ पर केवल पत्थर है। अब देखिए, भागवत में तो पूरा वर्णन किया गया है, क्योंकि स्वर्गलोक हमारे टेलीस्कोप के द्वारा नहीं दिखाई देता है। वहां की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वर्गलोकों में किस प्रकार का ऐश्वर्य है, बताया जाता है कि हजारों हजारों गुना धरती से ज्यादा वहां पर ऐश्वर्य मौजूद है। लेकिन हमको ये समझना है कि धरती से हजारों गुना ऐश्वर्य रहने के बाद भी हम देख सकते हैं स्वर्गलोक भी अनेकों प्रकार के कष्टों से भरा हो सकता है। वहां पर भी वो भी जो है किसी प्रतिद्वंदी से मुक्त नहीं है। राजा इंद्र जो है, उनको भी चिंता बनी रहती है
कि कब कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार की तपस्या करके मेरे साम्राज्य के ऊपर कब्जा ना कर ले। इंद्र को भी इस प्रकार की चिंता बनी रहती है। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी घोर तपस्या के बाद में उसके बल के कारण अब जो है स्वर्ग लोक के ऊपर भी कब्जा कर लिया। आगे विस्तार से बताया है कि किस प्रकार का ऐश्वर्य स्वर्ग लोक में और खासकर इंद्र के महल में था। जैसे कहा गया है, विद्रुमा सोपना। विद्रुमा सोपना, सोपना का मतलब होता है स्टेप्स। मानो कहीं ऊपर जाने के लिए हम घर के अंदर में स्टेप्स बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं। तो राजा इंद्र का जो महल है उसकी सीढ़ियां किसमें बनी है? एक विशेष कोरल होता है जिसको विद्रुमा कहते हैं। एक प्रकार का ये अत्यंत, जैसे हम अनेकों प्रकार के बहुमूल्य सोना हो गया, चांदी हो गई, हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, इस प्रकार के अनेकों बहुमूल्य वस्तुएं उनके द्वारा जो है राजा इंद्र का महल इस प्रकार का बना था। तो विद्रुमा नामक जो बहुमूल्य पदार्थ है, जिसे कोरल भी कहते हैं, उसके द्वारा उनकी जो है सीढ़ियां बनी हुई थी। महामार्कटाह भुवाहा। भुवा का मतलब होता है हमारी जो जमीन है, फ्लोरिंग होती है। हम अपने घर में आजकल सिरेमिक की टाइल्स होती है, विट्रीफाइड की टाइल्स होती है, ग्रेनाइट हम लोग लगाते हैं, या जिनके पास में ज़्यादा पैसा है वो मार्बल लगाते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है मार्कटाह, इमराल्ड जिसे कहते हैं, बड़ा ही बहुमूल्य पत्थर है। उस प्रकार के बहुमूल्य पत्थर जिसकी कीमत करोड़ों करोड़ों में हो, उस प्रकार के पत्थर का इंद्र देवता का, उनकी फ्लोरिंग, उनकी जो जमीन है महल की, उनका जो फर्श है उसका बना हुआ था। यत्र स्फटिका कुदयानी। कुदयानी का मतलब होता है दीवारें, वॉल। उनकी दीवारी जो है किस में बनी थी? स्फटिक में बनी हुई थी। तो स्फटिक भी एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। हम लोग भी कई बार जो है ना स्फटिक माला पहनते हैं, बड़ा ठंडा होता है। मतलब उस प्रकार की दीवारें हों तो आपको गर्मी की या एसी लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बड़ा शांत और ठंडा वातावरण जो है उसके द्वारा बन सकता है। तो यही बताया है कि उसकी दीवारें जो हैं वो स्फटिक की बनी हुई थी। वैदुर्य स्तंभा। वैदुर्य नाम का महत्वपूर्ण जो बहुमूल्य पदार्थ है, इसके द्वारा स्तंभ, पिलर्स बने हुए थे। हम लोग सीमेंट के पिलर बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं, या फिर पत्थर के बना सकते हैं या मार्बल के बना सकते हैं। लेकिन इंद्र देवता के, उनके महल में वैदुर्य नामक जो है बड़ी बहुमूल्य जो पत्थर है, उसके द्वारा उनके जो है स्तंभ बने हुए थे। यत्र चित्र वितानानी। वितानानी का मतलब होता है
घर के सामने हम लोग जो है छज्जा लगाते हैं, जिसे कैनोपी भी कहते हैं। तो वो उनके जो है चित्र बड़े ही सुंदर अद्भुत प्रकार से सजी हुई है। और पद्मगा आसनानी, बैठने के स्थान, जैसे हम लोग बैठने के लिए प्लास्टिक की चेयर लगाते हैं या फिर स्टील की चेयर लगा देते हैं कई बार, या कई बार ग्रेनाइट में बना लेते हैं, या फिर हम लोग कपड़े में गद्दा बनाते हैं, सोफा बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है पद्मगा। पद्मगा मतलब होता है रूबीज। ये भी एक प्रकार का बहुमूल्य पदार्थ है। इसके द्वारा आसन बने हुए थे। और पयफेना शय्याः, जो सोने का स्थान है, शैया है, वो इस प्रकार के सिल्क जिसे कहते हैं रेशम, इस प्रकार के रेशम में बनी हुई है, मानो बिल्कुल दूध का जो सफेद झाग होता है, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी स्वच्छ, इतनी सुंदर रेशम के द्वारा जो है उनका सोने का स्थान, जहां पर वो शैया करते हैं, वो स्थान बना हुआ है। मुक्तादाम परिच्छादाः, मुक्तादाम का मतलब होता है अनेकों प्रकार के हीरे, मोती। मुक्तादाम मोती होते हैं। परिच्छादाः, परिच्छादाः का मतलब होता है उसके बॉर्डर। इनका ये जो सोने का स्थान है जहां पर वो विराम करते हैं, उनके जो बॉर्डर है, जो बेड की जो लाइनिंग है, जो बॉर्डर है, वो पर्ल में, तो इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से पूरा महल पूरे ऐश्वर्य से भरा हुआ है। और वहां की स्त्रियों के बारे में देखिए क्या बताया है। स्त्रियाः, जो वहां की स्त्रियां हैं, उनके दांत मानो इतने सफेद हैं जैसे हंस होता है, इस प्रकार के उनके दांत हैं। उनका चेहरा, उनका मुखड़ा जो है कमल की भांति अति सुंदर है। और जब ये स्त्रियां इस महल के अंदर में पर्यटन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, तो उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं, उनके द्वारा अत्यंत सुंदर, बड़ी ही मनमोहक जो ध्वनि निकलती है, वो अत्यंत लोगों को प्रिय लगती है। ये उनके बारे में बताया है। लेकिन देवताओं के बारे में बताया है कि जो देवतागण यहां पर इतने ऐश्वर्य के साथ में अपने कर्मों के कारण उनके अच्छे फलों को, अपने पुण्य के फलों को भोगने के लिए जो देवतागण, उनको ये स्थान की प्राप्ति हुई है स्वर्ग लोक में, अब उनका जीवन कष्ट से भर गया है। क्योंकि यहां पर अब इंद्रदेव का शासन नहीं है। अब स्वर्ग लोक में ये सारी जो वस्तुएं बताई गई हैं, चाहे वो अप्सराएं हो, चाहे वो वहां का नंदन वन क्यों ना हो, जिसे पहले देवतागण भोगा करते थे, अब हिरण्यकशिपु भोगता है। अब हिरण्यकशिपु का यहां पर शासन है। तो ये देवतागण
केवल त्रिमूर्तियों को छोड़ करके, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी देवतागण हैं स्वर्ग लोक के, अब ये सारे के सारे देवतागण हिरण्यकशिपु के शासन के अनुसार उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब भी वो महल में आते हैं, हिरण्यकशिपु को दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। और नारद जी बता रहे हैं कि बिना भी किसी बात के, बिना किसी वजह के हिरण्यकशिपु ताड़ना, अनेकों प्रकार से इनका ताड़न करता है। ताड़न करने का मतलब है डांट लगाता है, फटकार लगाता है। मतलब ये हम देख सकते हैं कि भौतिक संसार में, चाहे वो धरती हो, चाहे वो स्वर्ग लोक क्यों ना हो, जब तक हम तीन गुणों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश ना कर लें, धरती हो या स्वर्ग लोक हो, चिंताएं बनी रहती हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट बने रहते हैं, भय बना रहता है। वैकुंठ धाम को कहते हैं विगत कुंठ यस्मात्, जहां पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, वो वैकुंठ धाम है। तो और हिरण्यकशिपु अब किस प्रकार के आचरण करता है, उसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।